तो तमाम आप लोगों को देख रहे हैं, बेहद उत्साहित, बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हमारे साथ नीलम देव भी हैं, एक्स एम्बेसडर हैं, मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीलम जी, मोदी इज अ रॉक स्टार, ही इज वेरी इंस्पायरिंग और मैन विद अ ग्रेट विजन वो हैं। हम अगर मैं आपसे जानना चाहूं, भूटान वो गए, नेपाल वो गए, उसके बाद चाइनीज प्रीमियर यहां पर आए और फिर उसके बाद वो जापान गए और फिर अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया, ये जो तमाम यात्राएं हैं, इनसे भारत को हासिल क्या हो रहा है, ये आपसे जानना चाहूं। देखिए, सबसे पहली बात, अब ये सिडनी का जो रिसेप्शन है उससे तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, जो सारी दुनिया में फैला हुआ है, उसके साथ ऐसा कनेक्ट कभी पहले नहीं हुआ था। पहले भी प्राइम मिनिस्टर्स आते थे, लीडर्स आते थे, लेकिन छोटी छोटी रिसेप्शंस होती थी, 200 लोग, 600 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा 500 लोग होते थे। लेकिन इस तरह से एक फुल स्टेडियम के साथ कनेक्ट करना ये पहले नहीं देखा था, और इतना एंथुजियाज्म अपनी कम्युनिटी में नहीं देखा था। कम्युनिटी का ज़रूर इंडिया के साथ कनेक्ट रहा है, कल्चरल कनेक्ट रहा है, इमोशनल रहा है। लोग सच में ही पहले से भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन इस प्रकार का एंथुजियाज्म नहीं जनरेट हो पाता था। तो उस तरह से इट इज़ फ्रेश, इट इज़ एकदम नया है जो कि मोदी जी को रिस्पांस मिल रहा है अपनी कम्युनिटी से जी। उसके अलावा देश को क्या क्या हासिल होगा, वो तो जो गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट्स होती हैं। अब जैसे भूटान गए, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उन्होंने बात की है, या नेपाल गए थे, जब पार्लियामेंट में उन्होंने एड्रेस किया था और फिर से उन्होंने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, अग्रीमेंट साइन हुई हैं, जो कि सदियों से, सालों से हम लोग नेपाल के साथ नहीं कर पाते थे। अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो वेल्थी कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हम चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट आए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो। ये सब तो टाइम लेता है, लेकिन ये एक बड़ा अच्छा स्टार्ट है कि इंडियन कम्युनिटी इतनी एंथुजियास्टिक है, और इन देशों में इंडियन कम्युनिटी बड़ी वेल प्लेस्ड है। वो खुद भी इस तरह का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो खुद भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद भी अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग, अपना एक्सपीरियंस वगैरह इंडिया के फ़ायदे में यूटिलाइज कर सकते हैं। पुष्पा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, मैं एशियन कंट्रीज़ की बात करूँ तो जापान और चाइना में अपनी एक ताकत के रूप में उभर कर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिर अमेरिका वो गए और अब वो ऑस्ट्रेलिया आए हैं। यहाँ जो है किस तरह का संदेश जो है इन देशों में जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है जो प्रमुख संदेश है वो सिर्फ ये नहीं है कि मोदी जी ताकतवर नेता हैं। संदेश ये भी जा रहा है कि मोदी के प्रधानमंत्री काल में भारत एक उदीयमान शक्ति है, जो भले यूपीआई के कार्यकाल में कहा जाता था भारत एक उदीयमान शक्ति है, मगर दुनिया की नज़रों में वो उदीयमान शक्ति नहीं था, वो लकवाग्रस्त सरकार थी। और आज जो फर्क पड़ रहा है इन विदेश यात्राओं से, कि भले ही वो उस मंच को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने देश के मतदाता को संबोधित करने के लिए, उनका स्वदेशियों का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है जब उन्हें लगता है कि अप्रवासी कितने गर्मजोशी से मोदी का स्वागत करते हैं। और जैसा श्रीमती देव कह रही थी, वो पक्ष अपने आप पे कम महत्वपूर्ण नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से या हमको जापान से क्या मिलेगा, ये तो एक सरकारी समझौते पर आधारित होगा, मगर उस सरकारी समझौते को प्रभावित करने के लिए जो वहाँ भारतीय मूल के लोग हैं, जो मतदाता हैं, जो धन संपत्ति वाले हैं। देखिए, अभी आपने बड़ी रोचक बात कही थी कि 21,000 का मजमा था। भारत की आबादी को देखते हुए 20-21,000 का मजमा हमें बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं लगता, मगर जहां अभी सिडनी से हम, आपके संवाददाता ने, संपादक जी ने कहा था कि यदि वहां प्रधानमंत्री बोलता है तो 5,000 की भीड़ बहुत बड़ी भीड़ होती है। जी, एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों के लिए चलते हैं सिडनी के ऑल्फोंस एरिना, जहां मेरे सहयोगी आकाश सोनी मौजूद हैं। आकाश, हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है दिल्ली में? बिल्कुल आकाश, बोलिए आप। जी, यहाँ लाइव है, हम आपके साथ सिडनी से, और ऑल्फोंस एरिना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुन के अभी अभी लोग यहाँ से निकले हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं।
आपने सुना, ये देखिए, हम आपको कह रहे थे कि अंदर आप सुन रहे होंगे, बड़े स्क्रीन पर लोगों को देख रहे होंगे मोदी मोदी करते हुए। यही सारे लोग थे, इसी तरह के लोग थे। ये बातें क्यों कर रहे थे, इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। आपको भी मैं देख रहा था अभी भी, और पहले भी आप नारे लगाए थे मोदी मोदी। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं लगा? मोदी को हमने सुना, देखा, ही इज अ ट्रू परफॉर्मर। उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जाहिर किए देश के लिए, ऑल आर डेवलपमेंटल, एंड ही परफॉर्म्स विद द डेडलाइन। तो डेडलाइन के साथ काम करते हैं। ठीक है, आपका नाम? खुजैमा शेरवाला फ्रॉम सिडनी। ओके, आपके पास भी आ रहा हूँ, एक मिनट। दाऊदी बोहरा समाज के मॉस्क में कल हम गए थे, मस्जिद गए थे, और अब वो भी हमारे साथ है। उनको भी आगे आने दीजिए, क्योंकि हमने वादा किया था कि उनके पास वापस आएंगे आज। प्लीज आगे आइए, लेडीज को आगे आने दीजिए प्लीज। जी जी, ओके। सबसे पहले मैम, कल आपसे बात हुई थी, कल एंटिसिपेशन था। अपना नाम बताइए और क्या बात अच्छी लगी या नहीं लगी? मेरा नाम तस्नीम जामनगर वाला है, एंड आज का जो स्पीच सुना मोदी जी का, इट वाज थॉरली इंस्पिरेशनल। अंदर ऑलफोन्स अरीना में बैठ के कैसा लग रहा था? बहुत ज्यादा अच्छा, एंड सब इकट्ठा थे। एंड द बेस्ट पार्ट मुझे जो मोदी जी की बहुत अच्छी लगी वो रेलवेज की थी। उन्होंने कहा कि अभी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे एंड ट्रेनिंग वहीं पे होगी। एंड मैं बॉम्बे शहर से हूँ, एंड मुझे पता है कि बॉम्बे में कितना प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन को पर्टिकुलरली लेके, एंड वही एक गवर्निंग फैक्टर की वजह से मैं यहाँ सिडनी में हूँ। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रेन का मुद्दा सॉल्व होता है, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू द कंट्री। सेम विद मी। अच्छा, आई विल डेफिनेटली गेट बैक। मुंबई मेरी जान। आई एम वर्किंग इन द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एंड आई एम वन ऑफ द मैनेजरियल एंड एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो मोदी बता रहे थे, और इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज मिलती है तो आई कैन शिफ्ट माय एंटायर यूनिट। अच्छा, किसी ने वहाँ से कहा मुंबई मेरी जान? कौन बोल रहा था? मुंबई इज अ सिटी बट बॉम्बे इज एन इमोशन, आई कॉल इट बॉम्बे। आपने क्या देखा? आपका नाम क्या है? सब अच्छा, आप कितने साल के हो? कितने साल के? How many years old are you? 6. 6. What did you see inside? I see that Modi wanted to change the world and think about others. Okay, okay. Anything else you liked there? Yeah, he really wanted to help others. एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर और है, आपका नाम क्या है? Sakina. सकीना, आप कौन सी क्लास में? 5th. What did you like or what did you not like? I really liked Modi's speech about changing the world and pollution in India. How try and change the pollution, not try and pollute in India. बहुत बढ़िया। और भी लोग बहुत सारे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन अंदर का माहौल एक बार फिर यहाँ से जिंदा कर दीजिए। आकाश, हमारे साथ नीलम देव जी बनी हुई है, लगातार एक्स एम्बेसडर हैं। नीलम जी, बहुत अच्छी बातें वहां पर लोगों ने कही जिन्होंने मोदी के संबोधन को सुना। उन्होंने कहा कि अब वक्त आया है कि जो प्रॉमिसेस, जो वादे किए हैं मोदी साहब ने, उनको अब हकीकत में ढालना है। यानी ये एक बड़ा जो है टास्क है मोदी साहब के लिए। बिल्कुल सही बात है। और आपने सुना है कुछ लोगों से कि उनका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा है, तो बड़ा फोकस होगा देखने के लिए कि वो जो प्रॉमिसेस हैं, जो वादे हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि नहीं। और खुद मोदी जी ने डेट्स दिए हैं कि कल्चरल सेंटर फरवरी तक खुलेगा, या ये PIO और OCI कार्ड मर्ज कर दिया गया है। जब लोग आएंगे और वीज़ा ऑन अराइवल लेने की कोशिश करेंगे, अब उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयरपोर्ट से 10 लोग भी वापस निराश भेज दिए गए तो फिर बहुत बुरी पब्लिसिटी होगी। तो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत फोकस होना पड़ेगा। और दूसरी बात, जैसे जो लोग कह रहे हैं, जो कि महत्व रखता है, जैसे मोदी जी कहते हैं ना कि मैं छोटे छोटे काम करना चाहता हूँ छोटे छोटे लोगों के लिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। डिटेल पे जो फोकस रखना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कोई बड़े प्रोग्राम भी चाहे इम्प्लीमेंट करना चाहें, चाहे आपकी कोई बहुत बड़ी विजन हो, वो भी जैसे हो नहीं पाता है। यू कैन नॉट अचीव ए बिग विजन अगर आप डिटेल पर नजर ना रखें तो।
नीलम देव, बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा में शामिल हुई, मुंबई से आप हमारे साथ जुड़ी, आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं।